हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धम्मपाल फ्रॉम ब्लूबर्ड कंस्ट्रक्शन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइज़र के साथ साथ जो साइट पर सुपरविज़न करते हैं उनको भी पता होना चाहिए। सुपरवाइज़र या जूनियर इंजीनियर ही नहीं, हर उस बंदे को ये 10 क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए जो साइट पर सुपरविज़न करता है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे सीनियर इंजीनियर हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, या सुपरवाइज़र हो, या फोरमैन हो। ये क्वेश्चंस इतने ज़रूरी है कि ये आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस इंटरव्यू में सब जाहिर करते हैं, और ये 10 क्वेश्चन की वजह से आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा वो तो अलग ही इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगा। तो चलो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र बेसिक 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में आपके पास क्या अनुभव है। तो यह प्रश्न इंटरव्यूअर को इस फील्ड में आपके अनुभव के स्तर को मापने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आपके सिवा बेहतर कौन जान नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर आप खुद दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए आप किन तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन इंटरव्यूअर को आपके नेतृत्व और मैनेजमेंट स्किल के बारे में जानकारी देगा। तो दोस्त, इसका आंसर है संवाद के माध्यम से प्रेरणा। फर्स्ट पॉइंट, टीम के सदस्यों के साथ वार्तालाप करें और उनसे सीधे संदेश बांटें जो उन्हें प्रेरित करें। एक अच्छा संवाद कौशल्य सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के रूप में सही दृष्टिकोण प्रदर्शित करने। अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए आप अपने उदाहरण के माध्यम से उन्हें सही दृष्टिकोण दिखा सकते हैं। आप उन्हें उन्नति के मार्गदर्शन में मदद कर सकते हैं। समस्या के अनुकूल समाधान दें। दूसरा पॉइंट है, समस्या के अनुकूल समाधान दें। अपनी टीम को नई समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। आप उन्हें विभिन्न संभव विकल्पों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं और सही दिशा में उनकी मदद कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, समाधान फोकस वार्तालाप। टीम के सदस्यों से जागरूकता का महत्व बताएं और उन्हें समाधान फोकस वार्तालापों में शामिल करें। इससे उन्हें समस्याओं के लिए संरचित और व्यवस्थित तरीके से मदद कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि प्रोजेक्ट समय पर और बजट के भीतर पूरी हो। तो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप किसी परियोजना की फाइनेंशियल और समय की कमी को कैसे संभालते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरह से बताता हूँ, वो आप नोट कीजिए, ये ध्यान रखिए। तो आंसर है, प्रोजेक्ट के समय और बजट के भीतर पूरा होना एक सफल प्रोजेक्ट के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय हो सकते हैं। पहले से तय अंतिम मुद्दों की समय सीमा के अनुसार नियोजित करें। एक समय सीमा निर्धारित करना कैलेंडर और टास्क मैनेजर जैसे उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है। दूसरा है पॉइंट है, प्रोजेक्ट के लिए एक विस्तृत बजट बनाएं। यह बजट उपलब्ध संसाधनों, मानव, वस्तुएं, वित्तीय आवश्यकताएं आदि के आधार पर बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में प्रोजेक्ट के प्रगति की जांच के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएं, जिसमें वह सभी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहायता करती है। यदि कुछ मुद्दा होता है तो उसे तुरंत हल करें। समय की निगरानी करें और अंतिम मुद्दों के समय पर पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। और चौथा प्रश्न है, क्या आप एक निर्माण स्थल पर आपके सामने आई एक कठिन परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं और आपने इसे कैसे हल किया। तो यह प्रश्न इंटरव्यूअर को आपकी समस्या को सुलझाने के कौशल्य और आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं यह समझने में मदद करेगा। तो इसका आंसर, आप अपने अपने हिसाब से जो भी कठिन परिस्थिति आई थी उसके बारे में बताएं और कैसे उसे हल किया ये भी बताना है। तो पांचवा प्रश्न रहेगा दोस्तों, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन
किया जाता है। तो इंटरव्यूअर को सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करने की आपकी क्षमता के बारे में जानना चाहता है। तो इसका सरल और बहुत ही आसान आंसर बताता हूँ। आंसर, निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए एक समर्पित सुरक्षा प्रबंधक नामित करें। सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले लोगों को नियमित रूप से प्रशिक्षित करें और उन्हें नियमों का अधीन होने के लिए अनुशासन में रखें। निर्माण स्थल पर सुरक्षा जांच करने वाले विशेषज्ञ को नियुक्त करें और जो नियमों का पालन करते हुए निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों का नियमित रूप से जांच करें, जैसे कि सुरक्षा उपकरण, अतिरिक्त प्रवेश और निकास द्वार और आग बुझाने के उपकरण। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए एक नियमित जांच कार्यक्रम निर्धारित करें ताकि सुरक्षा नियमों का पालन हमेशा संभव होता रहे। तो दोस्तों, छठवां प्रश्न है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए आप किस सॉफ्टवेयर या टूल का उपयोग करते हैं? तो यह इंटरव्यूअर को आपके तकनीकी कौशल्य और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट उपकरणों के ज्ञान के बारे में जानकारी देगा। तो इसका आंसर तो आपने अभी तक साइट पर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसके बारे में बताएं। तो सातवां प्रश्न है, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ समन्वय करने में आपका क्या अनुभव है? तो यह प्रश्न इंटरव्यूअर को विभिन्न पेशेवरों के साथ काम करने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने की आपकी क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। तो इसका आंसर बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताता हूँ। मेरा तो न केवल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ समन्वय करने का अनुभव है, बल्कि मैं उन सभी के साथ समन्वय करने में आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आर्किटेक्ट्स के साथ समन्वय करने के दौरान मैं उनके आर्किटेक्चर डिज़ाइन, भवन की वस्तुस्थिति और वास्तुशास्त्र के विभिन्न मापदंडों को समझता हूँ। मैं उनके दिए गए नक्शों और डिज़ाइन की समीक्षा करता हूँ और उनसे उनके विचारों और उनके डिज़ाइन के संभव विकल्पों के बारे में चर्चा करता हूँ। इंजीनियरों के साथ समन्वय करते समय मैं उनके संरचनात्मक डिज़ाइन, सामग्री चयन और सुरक्षा मानकों के बारे में चर्चा करता हूँ। मैं उनके दिए गए नक्शों और डिज़ाइन की समीक्षा करता हूँ और उनके सुझाव और डिज़ाइन के संभव विकल्पों के बारे में चर्चा करता हूँ। ठेकेदारों के साथ समन्वय करते समय मैं उनको अभियोजन, अनुमानित खर्च और समय निर्धारण के बारे में चर्चा करता हूँ उनके साथ में। तो दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, आप निर्माण स्थल पर टीम के सदस्यों या उप ठेकेदारों के बीच संघर्ष कैसे प्रबंधित करते हैं? तो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप कठिन परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं और सकारात्मक कामकाजी संबंध बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं मतलब आप खुद है समझो और उसका आंसर देने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, मुझे लगता है कि निर्माण स्थल पर टीम के सदस्यों या उप ठेकेदारों के बीच संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं, जैसे कि एक, अच्छी संचार, मतलब अच्छी संचार संघर्षों के त्वरित और सही ढंग से समाधान करने में मदद करती है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि टीम के सदस्यों और उप ठेकेदारों के बीच अच्छी संचार की व्यवस्था होती है। नंबर 2, सही विवरण, मतलब जब एक संघर्ष उत्पन्न होता है तो मैं उन सभी विवरणों को सुनता हूं जो टीम के सदस्यों और उप ठेकेदारों द्वारा दिए जाते हैं। मैं सही विवरणों को संग्रहित करूंगा और समाधान के लिए संबंधित पक्षों के बीच विवरणों को साझा करूंगा। नंबर 3, निष्क्रियता, मतलब मैं निष्क्रियता बढ़ाने के लिए समाधान टीम के सदस्यों और उप ठेकेदारों के बीच चर्चा करने की सलाह दूंगा। साथ ही मैं टीम के सदस्यों को उन्हें संघर्ष के समाधान के लिए स्वयं ही उत्पन्न होने दूंगा। तो दोस्तों, वह प्रश्न है, आप नई निर्माण टेक्नोलॉजी और तकनीकों के बारे में कैसे अपडेट रहते हैं? यह प्रश्न इंटरव्यूअर को निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास के प्रति आपकी वचनबद्धता दिखाएगा। तो इसका आंसर है, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, आप भी समझ लो। मैं नई निर्माण टेक्नोलॉजी और तकनीकों के बारे में अपडेट रहने के लिए उनके स्रोतों से जानकारी लेता रहूँगा।
पहले तो मैं समाचार पत्रों, ब्लॉगों, वेबसाइट और समाचार विज्ञप्ति सेवाओं का उपयोग करता हूँ जो नई तकनीकों के बारे में रिपोर्ट करते हैं। मैं भी टेक्नोलॉजी खोजने वाली वेबसाइटों जैसे टेकक्रंच, वायर्ड, द वर्ज, जिमोडो आदि लेटेस्ट स्टोरीज और नई तकनीकों के बारे में रिपोर्ट का अध्ययन करता हूँ। दूसरे, मैं नई निर्माण तकनीकों की खोज करने वाली कंपनियों और संगठनों के वेबसाइटों और सोशल मीडिया पेजों का भी अध्ययन करता हूँ। जैसे कंपनियों में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की टीम होती है जो नई तकनीकों के विकास और उनके अनुसंधान के बारे में काम करती है। और तीसरा पॉइंट है, मैं टेक्नोलॉजी संबंधित पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल जैसे टेड टॉक, द वायर्ड पॉडकास्ट, डिकोड, द वेज कास्ट और मार्कस ब्राउनली जैसे बहुत सारे स्रोत से जानकारी लेता हूँ। और एक अपना चैनल ब्लू बर्ड कंस्ट्रक्शन, ये भी अपना बहुत ही जानकार चैनल है। और 10वां क्वेश्चन है, लास्ट 10वां क्वेश्चन है, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यों को कैसे प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कार्य कुशलता से पूरे हो गए हैं। तो इंटरव्यूअर आपके समय प्रबंधन और संगठन कौशल्य के साथ साथ मल्टीटास्क करने की आपकी क्षमता के बारे में जानना चाहता है। तो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समझो और अनुभव में लाओ। बहुत आंसर बताता हूँ एकदम सरल भाषा में। आंसर है, कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मैं निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता हूँ। जैसे नंबर 1, सुरक्षा की जांच करें। सबसे पहले मैं सुनिश्चित करता हूं कि साइट पर सुरक्षा की जांच की जाती है और सभी कर्मचारी सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं। नंबर 2, काम के लिए योजना तैयार करें। मैं आपके साथ काम के लिए एक योजना बनाकर साझा करता हूं जिसमें काम के लिए समय, अनुसूचित आवश्यक सामग्री और काम के लिए आवश्यक कुशलताओं का विवरण शामिल होता है। नंबर 3 पॉइंट है, ट्रेड्समैन के साथ बातचीत करें। मैं ट्रेड्समैनों के साथ बातचीत करता हूं और उनसे यह सुनिश्चित करता हूं कि वे काम के लिए अपनी कुशलता और अनुसार तैयार है। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, अच्छी तरह से समझाएं। मैं ट्रेड्समैनों को उनके काम की जानकारी देता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि उन्हें उनके काम के विवरण, उनके काम के लिए आवश्यक सामग्री और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों, ये आपने 10 क्वेश्चन और आंसर उनके हो गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर कवर किए गए हैं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपने समझा ही होगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं और बनाऊं, आपका नॉलेज बढ़ाता रहूं, इसलिए आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, यह आपका चैनल सब्सक्राइब करना है और यह वीडियो उस इंसान तक पहुंचाना है जो साइट पर सुपरविजन करता है या करने की सोच रहा है, मतलब न्यू ज्वाइनिंग फ्रेशर है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में क्या कमी थी और क्या खामियां थी, यह सब आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं इसमें क्या सुधार ला सकता हूं, यह भी आप मुझे बताएं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में।